हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आई होप कि आप लोगों का बीएफए का प्रैक्टिकल एग्जाम का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। आज का जो वीडियो है गाइस, मैं बात करने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में। बता दो कि फाइनली कॉलेज ऑफ आर्ट का भी प्रैक्टिकल जो एग्जाम है उसका डेट जो है वो रिलीज कर दिया गया है। एंड अब बात करते हैं कि इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी कि प्रैक्टिकल एग्जाम में जितने भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से डेट में आपके एग्जाम होने वाले हैं, टाइमिंग क्या रहेगी, साथ ही आपको ये भी कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, पेपर की साइज क्या रहेगी, जो भी मेरे नॉलेज में है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एंड एक मेजर क्वेश्चन ये भी है कि प्रैक्टिकल एग्जाम किस किस को देने दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पता है आप लोगों को कि जो थ्योरी में सिलेक्टेड होते हैं वही प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं। तो अभी है कि मेरिट लिस्ट आई नहीं है, तो कैसे पता करें कि कौन कौन एलिजिबल है प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए, ये भी मैं इसी वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइड में आपको नोटिस दिख रहा है फ्रेंड, इसी में सारा कुछ लिखा हुआ है, डेट एंड टाइम। जो पहला पेपर आपका होगा वो 23 अगस्त को होगा। 23 अगस्त से आपके पेपर होना स्टार्ट हो जाएंगे और 25 अगस्त को खत्म भी हो जाएंगे। तो 23 अगस्त को जो पेपर होगा वो होगा, पहला पेपर है स्कल्पचर और दूसरा पेपर है विजुअल कम्युनिकेशन का। स्कल्पचर का जो टाइम रखा गया है वो 10 AM से 12:30 PM रखा गया है। वही विजुअल कम्युनिकेशन का जो टाइम रखा गया एग्जाम का वो 1:30 PM से लेके 4 PM तक रखा गया है, ठीक है, टाइम ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो आपका 24 अगस्त को जो पेपर होगा वो पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग का होगा, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 करके लिखा हुआ है। तो जो पेंटिंग पेपर 1 जो होगा एग्जाम वो होगा 10 AM से 12:30 PM और जो प्रिंट मेकिंग यानी पेपर 2 जो एग्जाम होगा वो 1:30 PM से लेके 4 PM के बीच में होगा। उसके बाद जो आपका 25 को जो पेपर होंगे 25 अगस्त को, इसमें आपका अप्लाइड आर्ट और आर्ट हिस्ट्री, ये दो अलग अलग पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। तो जो अप्लाइड आर्ट है वो आपका जो एग्जाम होगा वो 10 AM से 12:30 PM और जो आर्ट हिस्ट्री है उसका एग्जाम होगा 1:30 PM से 4 PM, ठीक है। तो ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है बीएफए कोर्स के, जिसके एग्जाम अलग अलग टाइम पे लिए जा रहे हैं, अलग अलग डेज में। तो इसका आप ख्याल रखिएगा। साथ ही बता दूं कि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, ना ही एडमिट कार्ड को लेके कोई भी नोटिस आई है। तो अभी आप वेट कीजिए, जब एडमिट कार्ड आएगा तो वीडियोस के थ्रू मैं बता दूंगी आपको। एंड नेक्स्ट चीज है कि जो पेपर होंगे आपके, पेपर की जो साइज होगी, अगर आप कंपोजिशन के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो कंपोजिशन में पेपर की साइज A3 साइज रहती है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज का कि A3 साइज में आपका कंपोजिशन आएगा। 3 अलग अलग टॉपिक रहेंगे, कोई भी एक टॉपिक पे आपको बनाना है। और जो स्टिल लाइफ का एग्जाम होगा वो A2 साइज पेपर पे होगा, ठीक है, हाफ शीट पेपर पे, ये भी ध्यान रखिएगा। A2 साइज A3 साइज का डबल होता है। तो स्टिल लाइफ का जो पेपर होता है वो A2 साइज पे रहता है और सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उसको देख के आपको एज इट इज बनाना है। तो ये चीजें आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट चीज है कि जो एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल के सिर्फ पेपर ही प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी कोई भी ड्राइंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो सारे ड्राइंग मटेरियल आपको खुद से कैरी करने हैं। एग्जाम में सिर्फ आपको पेपर मिलेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। ड्राइंग बोर्ड भी लेके जाइएगा ताकि आपको बनाने में इजी हो। A2 साइज का ड्राइंग बोर्ड रखिएगा क्योंकि A2 साइज स्टिल लाइफ ड्राइंग में आते हैं, ठीक है। तो A2 साइज का आपके पास ड्राइंग बोर्ड होने चाहिए, तो ये जरूर कैरी करके लेके जाइएगा। एंड अब बात करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए शॉर्टलिस्टेड है। तो बता दूं कि 2024 में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि चेंजेस दिख रहे हैं। अब चेंजेस की बात करूं तो क्या चेंजेस है, यूजुअली जो अब तक होता आया है, जैसे आपने थ्योरी पेपर दिया, थ्योरी पेपर होने के बाद रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट आती है, जो कि अब तक नहीं आई है, ठीक है। आप लोगों की मेरिट लिस्ट ही नहीं आई है। मेरिट लिस्ट में आपको अपना रैंक पता चलता है और उसके बाद ये पता चलता है कि हाँ आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए सिलेक्टेड हुए हैं या नहीं। तो अभी बता दूं कि अभी तक मेरिट लिस्ट ही नहीं आई है और ऐसा पहली बार हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों लोगों की परेशानी बढ़ गई है कि वो ये सोचने में मजबूर हो गए कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या मुझे बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तो बता दूं यहाँ पर कि अभी तो देखिए किसी का भी मेरिट लिस्ट नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है, इसको लेकर कोई भी नोटिस नहीं आ रही है और एग्जाम डेट भी आ चुका है। तो जो एग्जाम डेट है आपके 23 अगस्त एग्जाम डेट स्टार्ट है आपका। तो अगर 23 अगस्त से पहले मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं प्रैक्टिकल का।
और सपोज कि मेरिट लिस्ट ही नहीं आएगी तो ये समझिएगा कि या तो सभी बच्चे एग्जाम देंगे प्रैक्टिकल का, या फिर जिनको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आएगा सिर्फ वही बच्चे एग्जाम देंगे प्रैक्टिकल का, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड का आप एग्जाम दे नहीं सकते। तो जिन्हें जिन्हें एडमिट कार्ड आएगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे या फिर सभी बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे। एंड फाइनल स्कोर गाइज जो आपका निकाला जाएगा रिजल्ट, वो 12th के परसेंटेज होंगे पहला, दूसरा आपका जो थ्योरी पेपर आपने दिया CUET का वो रहेगा, प्लस तीसरा आपका प्रैक्टिकल का जो परसेंटेज होगा। ये तीनों का परसेंटेज एवरेज करके फिर फाइनल स्कोर निकाला जाएगा और फिर उसमें देखा जाएगा कि किसके कितने मार्क्स है, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में, आई होप कि आपकी कंफ्यूजन जो है वो बहुत हद तक मैंने क्लियर करने की कोशिश की होगी। कमेंट में बताना, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस यही कहूंगी आपसे कि बहुत समय नहीं बचा है, बस आप अपना तैयारी में लगे रहिए, जितना ज्यादा हो सकता है आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है आप ड्राइंग बनाइए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।